नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं तरुणा। आज एक खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सावन सोमवार से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है। भक्तजन बड़ी संख्या में शिव का जलाभिषेक करने शिवालय पहुंच रहे हैं। सावन में महादेव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। इस माह में लोग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। हम जानेंगे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से पहले सावन के पहले सोमवार पर क्या रौनक है। इसके लिए हमारे साथ बता दें कि आज सावन का सोमवार है और लोगों का सुबह से ही मंदिर में तांता लगा हुआ है। वहीं इस पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, जैसे कि आज सावन का सोमवार है और क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में सभी जो मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, देश भर में और विदेशों में जहां भी लोग मानने वाले हैं वहां आज सावन का पहला सोमवार बड़ी धूमधाम जा रहा है। भगवान शिव की आरती पूजन की जा रही है, उनकी आराधना है वो की जा रही है। पूजा सामग्री लेकर लोग उनके मंदिरों में पहुंच भगवान शिव की जहां मूर्तियां बनी जा रहे हैं। और इस वक्त हम लोग लखनऊ के मंदिर पर खड़े हैं, जहां और करीब 1 किलोमीटर की दूरी लगी उनसे ही जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन करने को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो भीड़ लगी हुई है भारी संख्या में, कि जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर दर्शन पूजन को लेकर आए हैं। तो निश्चित रूप से देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। जिस तरीके के संयोग बने हैं 2024 के सावन के, बड़े ही अद्भुत हैं। 72 साल बाद ये योग पड़ा है कि जब सावन का सोमवार सोमवार से ही शुरू होगा और सोमवार पर ही खत्म होगा। 27 जुलाई 1953 को ऐसा संयोग आया था जब सावन में 5 सोमवार पड़े थे और इसके साथ ही सोमवार से सावन शुरू होना और सोमवार पर ही खत्म होना, यह 72 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। इसीलिए लोगों में खासा उत्साह है। और अगर पूजा विधि विधान की बात की जाए तो ज्यादातर लोग जानते हैं और उसके बाद भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराओं के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में अगर बात की जाए भगवान शिव की पूजा अर्चना को लेकर तो उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, फल, फूल, मिष्ठान और आज चढ़ाई है। शिव भक्त हैं। और महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं के लिए सावन बड़ा ही शुभकारी होने का जो है एक तरीके से पावन पवित्र त्योहार माना जाता है कि महिलाएं सावन का सोमवार रखती हैं तो उन्हें दीर्घ साथ ही पुत्र की प्राप्ति और इसके साथ ही सुख समृद्धि और पति की आयु वृद्धि जैसे तमाम वरदान भी मिलता है। तो ऐसे में स्त्रियां भगवान उपासना कर और सावन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना है। आज के दिन लोग बाबा शंकर के जय शिव शंकर, जय शंभू, जय बाबा काशी विश्वनाथ आदि नाम से उन्हें पुकारते हैं। और देखिए जिस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है बड़ा ही जो है होता है, क्योंकि मौसम अभी काफी जो है ठंडक है। हालांकि थोड़ी मौसम है लेकिन फिर में अभी ठंडक बनी हुई है और इसके साथ ही श्रद्धालु भारी मात्रा में मंदिर पहुंच रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सभी शिव मंदिरों के पास भारी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ ही महिला पुलिस बल और इसके साथ ही पुलिस बल लगाया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशान वहीं क्योंकि ऐसे में थोड़ी उमस पड़ जाती है तो स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रखा। यहाँ पर जो है एम्बुलेंस की सुविधा रखी है ताकि कोई अगर श्रद्धालु अगर कोई परेशानी होती है तत्काल स्वयं मुहैया कराई जाए। प्रशांत, 72 साल बाद ऐसा योग बनाया। आज सावन का सोमवार है और पहली बार मतलब कि देखा जाए कि 5 सोमवार, वैसे तो 4 सोमवार आते हैं और इस बार 5 सोमवार है। आज जो है 22 तारीख है और 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सावन रहेगा। तो 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। बड़े ही शुभ मुहूर्त हैं और इन शुभ मुहूर्त में 6 योग भी बन रहे हैं। वो 6 योग बड़े शुभ माने जा रहे हैं। जा रहा है कि 72 वर्ष बाद लोगों को ऐसी उपासना करने का मौका मिला है और उनके लिए बड़ा ही एक तरीके से सौभाग्य है। यह भी माना जाता था कि जब राम मंदिर का जो 500 वर्षों का निर्माण हुआ है वह भी इन शुभ मुहूर्तों के आधार पर किया गया। भगवान शिव स्वरूप तमाम जो हैं उनके योग इसी वर्ष में बन रहे हैं
और आज सावन बड़ा महत्वपूर्ण है कि सावन में लोग जो है पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, अगर सावन में तमाम योग की बात की जाए तो 6 योग इसमें सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और इस समय जब पूजा चल रही है तो उसे उत्तम मुहूर्त कहता है, जो कि 9:02 से शुरू है और 10:45 तक यह शुभ मुहूर्त चलेगा। और शाम की बात जाए 5:45 से यह शुभ मुहूर्त शुरू होगा और 8:35 तक यह शुभ मुहूर्त चलेगा। तो इन शुभ मुहूर्त में भी काफी संख्या में भीड़ रहती है और श्रद्धालुओं और भक्तों का यही रहता है कि भगवान का इस शुभ मुहूर्त दर्शन पूजन करें। और हम जिस मनकामनेश्वर मंदिर में हैं, यहाँ पर इसकी पौराणिकता है और इसे भगवान श्री राम के समय से जोड़ा जाता है। या माना जाता है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण यहाँ पर भगवान शिव को मनाने आए, तो थोड़ी दूर पर यहाँ माता गोमती नदी विराजमान है। तो ऐसे में उनकी अविरल धारा यह है और इसे लक्ष्मण नगरी भी लोग रूप से देखिए मनकामनेश्वर मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक जो है यहाँ पर वर्णन है और इसी को लेकर लोग यहाँ भारी से आते हैं। और सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर जो है एक तांता लग जाता है, यहाँ लंबी लाइनें लग जाती हैं। जी, जैसा कि आज सावन का सोमवार है तो माना जाता है कि जो शिव और गौरी है वो धरती पे आके लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप मुझे सुन पा रहे प्रशांत? तरीके से सावन का कहा जाता। जी 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 बोलिए। तो देखिए, बिल्कुल माता पार्वती हो या शिव हो, ऐसे में दोनों की उपासना सावन में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। और यही माना जाता है कि आज जो सावन का सोमवार है, ऐसी लोगों की मान्यता है कि भगवान स्वयं धरती पर उतरकर भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। निश्चित रूप से सावन का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान आदि शिव शंकर जो है लोगों का अपनी कृपा करते हैं, फिर चाहे महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ हो, बुजुर्ग हो, सभी पर। और उन्हें आदि देव महादेव भी कहा जाता है, उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। और साथ ही साथ भगवान शिव को तमाम नामों से पुकारा जाता है। पशुपतिनाथ भी उन्हें कहा जाता है। और पशुपतिनाथ भाषा में देखा जाए तो इस तरीके से भगवान शिव केवल मानव जाति के लिए नहीं, बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। और जो भी उनकी आराधना करता है, भगवान शिव अपनी पूरी कृपा करते हैं। इसीलिए नाम उनका भोले भंडारी भी कहा जाता है कि हर भक्त पर वो कृपा करते हैं। और निश्चित रूप से माता गौरी उनके साथ है। तो महिलाओं के लिए जो आज का व्रत होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है और साथ ही साथ संतान सुख, पुत्र की प्राप्ति और गृह सुख आदि उन्हें नसीब होते हैं। जी, आज सावन का सोमवार है, उसको लेकर प्रशासन ने क्या पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। चप्पे चप्पे पर जहां से श्रद्धालु आ रहे हैं वहां से महिला और पुलिस बल लगाया गया है। कहीं किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा का कोई अभाव ना हो। इसके साथ ही मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर मशीनें भी लगाई गई हैं, ताकि जो भक्त हैं उनकी चेकिंग उन्हें मंदिर प्रवेश मिले। ऐसे में निश्चित तौर से देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखा गया है, क्योंकि थोड़ी उमस इस मौसम में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। भक्तों की लंबी कतारें होती है, मंदिर में कसमकस होती है, तो कुछ लोगों को कुछ परेशानी स्वास्थ्य को लेकर हो जाती है। तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस, डॉक्टर टीम, फर्स्ट एड टीम यहाँ पर पहले से मौजूद है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के साथ ही यहाँ जो तमाम और व्यवस्थाएं हैं, जल कल की व्यवस्था है, ताकि लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें जल की व्यवस्था की जाए, तो शीतल पेयजल उन्हें उपलब्ध हो, उसकी व्यवस्था की गई है। वहीं मुख्यमंत्री का साफ दिशा निर्देश है कि सभी जिला प्रशासन अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भी आदेश है कि सभी जो भी सीएससी हो या पीएससी हो या अन्य जो अस्पताल हो वो अलर्ट मोड पर रहें। किसी भी गतिविधि की अगर कहीं भी संदेह होने की सूचना आती है उस पर एक्शन लिया जाए, संदिग्धों पर विशेष नजर रखी जाए। तो यह बात महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो एक फरमान जारी किया गया था मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में कि सभी दुकानदार हैं वो अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, क्योंकि सावन का आज से सोमवार शुरू हो रहा है में निकल रहे हैं। तो पश्चिम के जिलों में कुछ जो गहमा कमी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां मोर्चा डांट लिया है। सभी कांवड़िये पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का दर्शन करने जा रहे हैं।
और अगर लखनऊ से बात की जाए, यहाँ बाराबंकी है, गोंडा है, अयोध्या है, आज जगह लोग भगवान शिव के लिए जल लेकर निकलते हैं। तो यहाँ भी पुलिस प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। किसी भी श्रद्धालु को सुरक्षा का अभाव ना हो, उसको लेकर चप्पे चप्पर पर पुलिस बल लगाया गया है और सभी जगह पुलिस श्रद्धालुओं के सुविधा अनुसार उन्हें मदद कर रही है, रास्ते भी बता रही है। स्वास्थ्य को लेकर अगर किसी को परेशानी है तो उन्हें भी तत्काल बेहतर उपचार मिले, उसको लेकर भी जो पुलिस यहाँ मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मुस्तैद हैं। तो यहाँ अगर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए तो नगर निगम क्षेत्र है क्योंकि लखनऊ, तो यहाँ साफ सफाई के लिए भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। नगर निगम क्षेत्र से यहाँ पर सफाई कर्मियों को लगाया गया है ताकि श्रद्धालु परेशानी ना हो। जिन रोड से यहाँ पर जो श्रद्धालु निकल रहे हैं उन रोडों को साफ और स्वच्छ बनाया गया है। और इसके साथ ही क्योंकि ऐसी बरसात में रोग जनित बीमारियां होती हैं, उसके लिए तमाम तरीके के यहाँ छिड़काव किए गए हैं, खासकर क्योंकि ऐसे में डेंगू और मलेरिया का संदेह होता है। तो इन रास्तों पर पहले से फॉगिंग करा दी गई है, एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को लाइन के समय किसी भी असुविधा का यहाँ पर सामना न करना पड़े। और इसके साथ ही अन्य जो रोग जनित बीमारियां हैं उनके जो विषाणु नष्ट किया जाए, इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तैयारियां यहाँ पर पुख्ता कर रखी हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम सहारनपुर से हमारे साथ पारस बने हुए। पारस, हमको हमारी आवाज आ पा रही है? जैसे आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही लोग मंदिरों में शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आज सावन का पहला सोमवार है और लोग बेसब्री से शिव मंदिरों में प्रशांत राव का हम वापस से रुख करेंगे। प्रशांत, आज सावन का सोमवार है और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, उसको लेके भी आज महत्व बढ़ जाता है जैसे कि आज सावन का पहला सोमवार है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह मान्यताएं हैं, तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं जिसके आधार पर लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने माँ गंगा से जल भरते हैं। उसके बाद भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। बेलपत्री है, धतूरा है, भांग है, पुष्प है, मिष्ठान है, तमाम भक्तगण लेके निकलते हैं। ऐसे में देखिए लखनऊ के अगर इतिहास की बात की जाए तो मनकामनेश्वर मंदिर का अपना इतिहास, इसके साथ ही बाराबंकी में मोदेश्वर और इसके साथ ही गोंडा में भी वहाँ महादेव, भगवान महादेव का मंदिर है। वहां से माँ शारदा सरयू का जल लेकर आगे लोग बढ़ते हैं और जो श्रद्धालु हैं वो जल चढ़ाते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, एक महीने पूरे जो हर्षोल्लास से त्योहार मनाया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो सावन का महीना है, इस समय किसान जो धन धान्य को लेकर यहाँ पर जो बुआई कर चुके हैं, रुपाई कर चुके होते हैं और इससे पहले दलहन और तिलहन की फसलें उठा लेते हैं। तो ये खुशी और सौहार्द का भी त्योहार है कि इस दौरान लोग जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि लोग जो है भगवान शिव की आराधना करके अपनी सुख समृद्धि मांगते हैं और साथ ही साथ इस दौरान धार्मिक यात्राओं को भी करते हैं। और इससे एक ये भी होती है कला और सभ्यता और संस्कृति का भी विकास होता है। और ये कई सदियों से इस तरीके की परंपराएं चली आई हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है क्योंकि ये अवध का क्षेत्र है। अवध के क्षेत्र में कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं, कई ऐसे सिद्ध स्थान हैं जहां लोग जल चढ़ाने जाते हैं काफी दूर से। अगर लखनऊ के पास बाराबंकी जनपद की बात की जाए तो वहां पर करीब 200 से 300-400 किलोमीटर तक के लोग आते हैं जहां भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। भगवान लोधेश्वर रूप में यहाँ विराजमान है, जहाँ पर कानपुर से गंगा ते हैं या अन्य जगह से गंगा जल लेकर लोगों को भगवान शिव को अर्पित करते हैं और इसके बाद अपने गंतव्य स्थान यानी कि अपने घरों की ओर वापस चले जाते हैं। कांवड़ियों की भारी संख्या में यहाँ पर मात्रा रहती है। उनके लिए इस बार जिला प्रशासन की तरफ से या कहे जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। उसमें जो भी ऐसे रूट है जहां पर कांवड़ यात्रा का रूट तय किया गया है वहां पर जगह जगह स्वास्थ्य कैंप बनाए गए हैं, सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं, सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं और इसके साथ ही साथ वहां अन्य तरीके की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखा गया है। लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं के द्वारा तमाम जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए हर्षोल्लास का त्योहार है और क्योंकि यह शुभ योग 2024 बना है, 72 साल बाद की सावन के 5 सोमवार पड़ रहे हैं और इसमें 6 योग भी बन रहे हैं। इन 6 योग को लेकर लोगों में प्रशांत अब हमारे साथ बने रहिए। अब हम सहारनपुर से हमारे साथ पारस जुड़ गए। पारस, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है?
जी देखिए, मैं बता दूं कि सावन माह आज से शुरुआत है। सावन का एक पहला सोमवार है, तो जो शिव भक्त कांवड़ भक्त होते हैं, आज से शिवालय मंदिरों में जय जयकार हो रहे हैं। तो साथ ही आज से इस जनपद सहारनपुर में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। और जिस जगह से मैं मौजूद हूँ, ये नेशनल हाईवे है, तो यहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया, पीछे पुलिस बैरिकेड बनाए गए हैं। किसी भी तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर असुविधा ना हो कांवड़ियों को, इसके लिए जगह जगह पुलिस चेक पॉइंट बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से हरिद्वार लगभग 80 किलोमीटर पड़ता है, जिससे कांवड़ियों की संख्या भारी मात्रा में यहाँ से गुजरेगी, जिसको लेकर सानपुर प्रशासन अलर्ट है। जैसे कि आज सावन का सोमवार है और ऐसा कहा जाता है कि जो शिव और मां गौरी है वो धरती पे आते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं, और इस बहुत ही महत्व माना जाता है सावन के सोमवार का। बिल्कुल, तो मैं देखिए बताऊं कि सावन माह है, और सावन माह में सबसे बड़ी बात है कि आज सोमवार है। इसकी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ का ये पूरा माह सावन का है, और मन से कोई भी मंदिर में मुराद पूरी करता है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक यहाँ करते हैं, हर रोज जलाभिषेक मंदिरों में किया जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग कतार में लगकर अपनी बार का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही मन्नत मांग रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ उनकी मन की मुराद जो मुरादें पूरी होती है वो पूरी करें। एक तरफ से मैं तुम्हें बता दूं, पूरी तरह से भक्तिमय माहौल, सावन का पहला सोमवार और सावन का माह और कांवड़ यात्रा, पूरा भक्तिमय माहौल सहारनपुर जनपद में देखने को मिल रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा हम बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और लोगों का सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है, और जो सावन है उसका बहुत महत्व माना जाता है। जैसे बता दें कि आज के दिन भक्तजन बड़ी संख्या में शिव का जलाभिषेक करने शिवालय पहुंचते हैं, और सावन में महादेव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और इस माह में लोग सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करते हैं। और बता दें कि कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, तो एक इसका विशेष महत्व हो जाता है। वहीं इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।